देखो दूसरी पोयम है फायर एंड आइस, माने आग और बर्फ। इसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो फायर और आइस का मतलब होता है आग और बर्फ। तो आग और बर्फ के बारे में बता रहे हैं। सम सेज द वर्ड विल इन फायर, सम सेज इन आइस। कवि कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत होगा आग में, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत होगा बर्फ में। यानी कुछ लोगों का, एक कवि के अपने विचार है। कवि ये बता रहा है कि संसार, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किसमें होगा, अग्नि में, और कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार का अंत जो है बर्फ में होगा। देखो, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है आग में होगा, और कुछ लोग बताते हैं कि संसार का जो है विनाश या अंत बर्फ में होगा। From what I had tasted of desire, I hold with these who favor fire। कह रहा है, कवि ये बता रहा है कि मेरी खुद की इच्छा क्या है, मेरी अपनी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ कि कवि को जो है अग्नि की समान जो है तमाम इच्छाएं हैं, असीमित इच्छा है, संसार का अंत का कारण बनेगी। जो मनुष्य की असीमित इच्छाएं हैं, यही संसार के अंत का क्या बनेगी, कारण बनेगी। From what I had tasted of desire, I hold with these who favor fire। कारण इंसान के अंदर जो असीमित इच्छाएं हैं, माने ना खत्म होने वाली इच्छाएं हैं, बहुत ज्यादा डिजायर है, वही जो है संसार को अंत की वजह बनेगी। ना तो संसार का अंत अग्नि से होगा, ना तो संसार का अंत पानी से होगा। संसार का अंत किससे होगा, मनुष्य की असीमित इच्छाओं की वजह से। ये इसमें बता रहा है। देखो कोई भी चीज एक असीमित, एक जैसे एक लिमिट होती है, एक लिमिट से ज्यादा जब आप ओवर में हो जाते हो, लिमिट के ओवर हो जाते हो, तो नुकसान करती है। जैसे आप खाना खाते हो, एक लिमिट होती है कितना खाना है, उसके बाद अगर आप लिमिट से ज्यादा खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, है ना, पेट खराब हो जाएगा, या जो है आप अस्वस्थ हो सकते हैं। तो लिमिट जहां भी आप पार कर दिए, वही आपके लिए क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। तो ये संसार के लिए भी सबसे डेंजरस थिंग्स क्या है, मोस्ट डेंजरस थिंग्स इज द डिजायर, यानी सबसे खतरनाक वस्तु है इच्छा। From what I have tasted of desire, I hold with these who favor fire। जो अपनी असीमित इच्छाएं होती हैं, संसार के अंत का कारण वही बनेगी। कवि की इच्छा जो अग्नि की समान है, माने जो इंसान की इच्छाएं हैं, जो इस धरती पे रहने वाले, इस संसार में रहने वाले लोगों की इच्छाएं हैं, वही संसार के अंत का या संसार के विनाश की वजह बनेगी, कारण बनेगी। देखो दूसरा पैराग्राफ दिया है, बट इफ इट हैड ए वेरियस ट्विस्ट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। कवि कह रहा है कि जो तृष्णा है, माने लालच है या इच्छा है, ये अग्नि के समान है, अग्नि के समान है। जैसे आप कहीं पर आग लगा दो, सपोज दैट कहीं पर भी आग लगा दो, और आग धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। उसी तरह से जो इच्छाएं हैं इंसान की, वो भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। वही तृष्णा, उसी को कहते हैं इच्छा या तृष्णा। ये अग्नि का प्रतीक है। जो इच्छाएं हैं, असीमित इच्छाएं हैं, इसको कभी अग्नि के तरह बताता है, अग्नि का रूप बताता है। अग्नि क्या करती है, सबको जला के खत्म कर देती है। तो इच्छा भी क्या करेगी, एक दिन सबको जला के खत्म कर देगी। आप जैसे भी जितनी इच्छाएं करेंगे आप, सबकी तो पूरी नहीं होती है, और इच्छा असीमित होती चली जाती है।
आप बताएं, अगर आप एक जगह से, कभी इंसान की ये प्रकृति होती है, इंसान का ये स्वभाव होता है, नेचर होता है कि वो संतुष्ट नहीं होता है। यही चीज इसमें कभी बता रहा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं। कभी ये कह रहा कि आई थिंक माने मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ इट, मैं घृणा या नफरत के बारे में बहुत जानता हूं। मैं नफरत के बारे में, घृणा के बारे में या ईर्ष्या के बारे में ज्यादा जानता हूं। टू से दैट फॉर द डिस्ट्रैक्शन साइज इज आल्सो ग्रेट। लेकिन बर्फ जो है संसार के लिए उससे भी उतनी ही हानिकारक है। जैसे ये नफरत, ईर्ष्या, ये बर्फ की तरह खतरनाक है। जैसे आग, आग किसका प्रतीक बताया कभी? आग जो है लालच, तृष्णा या इच्छा का प्रतीक है। माने अगर लालच हमारे अंदर है तो वो धीरे धीरे हमको क्या करेगी? खत्म कर देगी। और नफरत या ईर्ष्या या जलन, घृणा जिसको कहते हैं, हेट, ये प्रतीक है बर्फ का। ये भी इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देगी। बर्फ भी आदमी को मार देगी और लालच भी मार देगी। अगर आप बर्फ में ज्यादा देर तक रहोगे, ठंडे होकर मर जाओगे। और लालच में भी ज्यादा आप पड़ोगे, ज्यादा इच्छा होगी, तब भी आपका एक दिन विनाश होना ही होना है। इसी को ये बता रहा। एंड वुड सरप्राइज, कह रहा तृष्णा की बात माने लालच की बात, घृणा भी इंसान को खत्म कर देती है, संसार को खत्म कर देती है। इस पोयम का मतलब यह है, फायर एंड आइस का मतलब दोनों चीजों को एक तरीके से बता दिया गया है कि दोनों चीजें हमारे लिए क्या करती है? खतरनाक है। इंसान के विनाश का कारण बनेगी, संसार के विनाश का कारण बनेगी। फायर को, फायर का मतलब यहां जो है बताया गया डिजायर, इच्छा से। फायर कभी किस रूप में देख रहा है? इच्छा के रूप में। माने अग्नि को इच्छा का रूप दिया गया है या इच्छा को अग्नि के रूप में बता रहा है कभी, और नफरत को या ईर्ष्या को बर्फ के रूप में बता रहा है। समझ रहे हैं? ये नफरत और लालच दोनों सब इंसान के अंदर स्वाभाविक है। देख लो एक बार फिर से देखना। सम से द वर्ल्ड विल एंड द फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दीज हु फेवर फायर। कभी कह रहा है कि मेरा जहां तक मानना है, मेरा जहां तक समझ है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है, मैं बता रहा हूं कि संसार का अंत ना तो आग से होगा ना तो बर्फ से होगा। संसार का अंत मानव के अंदर बैठी आसमित इच्छाओं से होगा, है ना? उसके अंदर आसमित इच्छा रूपी अग्नि से संसार का अंत होगा। और यही जो इच्छा रूपी आसमित इच्छाएं हैं, इसी को आग का रूप दिया गया, इसी को कभी आग बता रहा है। इसी से हमारा जो है या संसार का क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। मानव जाति का विनाश होने वाला। किससे? लालच से, इच्छा से, या जो है तृष्णा से। एक ही बात है सर। बट इफ इट हैड वेरियस ट्विस्ट आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। कभी कह रहा है कि जो है इच्छा या आसमित इच्छाओं को आग का प्रतीक बताया गया है, आग के रूप में चित्रित किया गया, कभी आग के रूप में उसको दर्शाया है। और आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं सोचता हूं, कभी कह रहा है कि मैं सोच सकता हूं कि हम ईर्ष्या के बारे में ज्यादा जानते हैं, नफरत के बारे में ज्यादा जानते हैं। टू से दैट द डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। और जो बर्फ है ये संसार में नफरत की तरह या ईर्ष्या की तरह ही खतरनाक है, हानिकारक है। देखो, एंड वुड सरप्राइज, और यह जो है लालच की तरह या आसमित इच्छाओं की तरह एक दिन संसार को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। देखो, कभी यहां दो चीज बताता है, संसार को विनाश होने का या संसार के नष्ट होने का दो वजह है। ये क्या है? बर्फ। बर्फ का रूप देखो, ये आइस और फायर।
फायर का मतलब होता है इस पोयम में, वैसे तो फायर मीन्स आग होता है, और फायर का आग, आग का रूप किससे दिखाया गया? आसमित इच्छा। आसमित इच्छा को आग कहा है कभी, और आइस माने नफरत को, घृणा को क्या कहा है? आइस बर्फ कहा है। दोनों तरीके से इंसान का क्या होता है? विनाश होता है। अगर आपके अंदर आसमित इच्छाएं हैं, जरूरत से ज्यादा आपकी आवश्यकताएं हैं, तब धीरे 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 आपका विनाश होना लाजमी है। दूसरी चीज और नफरत, नफरत भी यही है। आप देखते हो नफरत का सबसे ताजा उदाहरण हम बताएं, अगर कोई भी इंसान आपसे थोड़ा आगे चला जाए तो क्या होती है? जलन होने लगती है। स्वाभाविक है ना, ये ऑटोमेटिक सबको जलन होती है। गांव में एक चीज और देखना आप लोग, पूरा एकदम पक्का पक्का है तो पड़ोसी घर बन रहा, अपने जमीन में बनाएगा, लेकिन दूसरा पड़ोसी आके रोकने पहुंच जाएगा। क्यों? उसको क्या दिक्कत है भैया? वो अपनी जमीन में बना रहा है ना। लेकिन नहीं, जलन क्या है? जलन है, ईर्ष्या है। वही ईर्ष्या ले डूबेगी, फिर वहां क्या होगा? दोनों में लड़ाई होगी, दोनों में झगड़ा होगा, दोनों पीछे जाएंगे, विनाश के रास्ते पर जाएंगे, पतन के रास्ते पर जाएंगे। हो गया विनाश? नहीं हुआ कि नहीं विनाश? यहाँ ईर्ष्या इस तरह से विनाश करेगी। फायर कैसे विनाश करेगी? आग वो बता रहे हैं आपको। जब आपके अंदर आसमित इच्छाएं जाग जाएंगी। ज्यादा हो गया 11:27 बंद कर दो।